ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वती व्यासं वशम् ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु यभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवत सेवया। सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भगवते भगवती उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। निश्चिते। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रणाम। तो दिति के 49 मरुत पैदा हो गए और उनको लेकर के वो दिति के पास नहीं रहेंगे, क्योंकि वो स्वर्ग जाएंगे इंद्र के साथ। अपने साथ इंद्र ले जाता है, इंद्र के वो साथी बन गए। अब ये और क्यों ऐसा क्यों हुआ कि इंद्र के उनको इतने हिस्सों में काट देने के बाद भी वो जिंदा कैसे रहे, इसके बारे में बताया गया कि जो दिति ने भगवान विष्णु की जो पूजा की थी ये पुंसवन व्रत के रूप में, उसकी वजह से ये फल मिला, ऐसा। और आगे पढ़ते हैं 75वें श्लोक से। आराध्य आत्म प्रदम देवम स्व आत्मानं जगदीश्वरम को प्रणीत गुण स्पर्शम बुधः स्यात् नरके अपि यत्। मेरे साथ पढ़िए। आराध्य आत्म प्रदम देवम आराधयात्मपदमिति आराध्यात्मप्रदं रूपम् देवं स्व आत्मानं जगदीश्वरम् स्वयात्मानं स्वात्मानं जगदीश्वरम् जगदीश्वरम्। को प्रणीत गुण स्पर्शम गृणीत गुणस्पर्शम् बुधः स्यात् नरके अपि यत्। सहस्रात् नरके अपि यत्। शब्दार्थ है आराध्य, उपासना के बाद, आत्म प्रदम, जो अपने आप को अर्पित करता है, देवम भगवान को, स्व आत्मानम परम प्रिय, जगत ईश्वरम जगदीश्वरम, भगवान के ब्रह्मांड के स्वामी को, कहा क्या, वृणीत चुनेगा, गुण स्पर्शम भौतिक सुख, बुधा बुद्धिमान मनुष्य, स्यात् है, नर के नरक में अपि भी, यह जो। मेरे साथ पढ़े। समस्त आकांक्षाओं का अंतिम लक्ष्य समस्त आकांक्षाओं का आकांक्षाओं का अंतिम अंतिम लक्ष्य भगवान का दास बनना है। भगवान का दास बनना है। यदि कोई बुद्धिमान मनुष्य यदि यदि कोई बुद्धिमान मनुष्य मनुष्य अपने भक्तों को अपने अपने भक्तों को भक्तों को आत्मसमर्पित करने वाले आत्मसमर्पित आत्मसमर्पित करने करने वाले वाले परम प्रिय भगवान की सेवा करता है, परम प्रिय प्रिय भगवान की भगवान की सेवा सेवा करता करता है, है, तो वह भौतिक सुख की कामना कैसे कर सकता है। तो वो उसकी भौतिक सुख की कामना कैसे कर कैसे सकता कर है, सकता है, जो नरक में भी प्राप्य है। जो जो नरक में नरक भी में भी प्राप्त है। प्राप्त है। हाँ, भौतिक सुख नहीं है, भौतिक दुख है। भौतिक सुख या दुख एक ही बात है। तो नरक में भी तो ये प्राप्त है। सुअर सुअर को भी प्राप्त है, विष्ठा खाता है, सुख पाता है उसमें। ये है हमारे भौतिक जगत का। तो वो आत्मसमर्पित करने वाले कौन भक्तों को की सेवा करता है, तो भौतिक सुख की कामना कैसे कर सकता है। तात्पर्य माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। कोई बुद्धिमान व्यक्ति मात्र भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए भक्त बनना नहीं चाहेगा। यही भक्त की परीक्षा है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनेश्वरी भवतात् भक्ति रहितुकी त्वयि। हे परम शक्तिमान ईश्वर, मुझे ना तो धन संचय की इच्छा है, ना मैं सुंदर स्त्रियों की कामना करता हूँ, ना ही मुझे अनेक अनुयायी चाहिए। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी अहेतुकी भक्ति की कामना करता हूँ। शुद्ध भक्त ईश्वर से धन, दास, सुंदरी, सुंदर पत्नी, यहाँ तक कि मुक्ति की भी कभी कामना नहीं करता। किंतु भगवान वचन देते हैं, योगेशेम वहात्महे, मैं स्वेच्छा से अपनी सेवा के लिए प्रत्येक आवश्यक वस्तु लाता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि इसके लिए जो अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां तेषाम् अतीवयुक्तानां योग क्षेमम वहामि हम। जो मेरे भक्त हैं, जो मेरी हमेशा श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं, उनके पास जो नहीं है वो मैं उनको प्राप्त करवाता हूँ, और जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। ये भगवान कहते हैं, योग क्षेमम वहामि हम। मैं स्वेच्छा से उसकी सेवा करने के लिए प्रत्येक आवश्यक वस्तु लाता हूँ। चाहिए कमी है कोई, भगवान के भक्ति करने में कोई कमी है, भगवान पूरा कर देते हैं। और जो उसके पास है, क्या है उसके पास जिससे वो भक्ति कर सकता है, वो उसके भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तद इदम मम दौर्जन्यम बालिशस्य महीयसी क्षन्तुम अर्हसि मातः त्वं दिष्ट्या गर्भो मृत उत्थितः। मेरे साथ, तदिदं मम दौर्जन्यम तदिदं मम दौर्जन्यं बालिशस्य महीयसी बालिशस्य महीयसी क्षन्तुम अर्हसि मातः त्वं क्षन्तुम् अर्हसि मातः त्वं दिष्ट्या गर्भो मृत उत्थितः। दृष्टया दृष्ट्या गर्भो गर्भो मृतोत्थितः। मृतोत्थितः। शब्दार्थ है तत् वह इदम, यह मम मुझ, दौर्जन्यम कुकृत्य, बालिशस्य मूर्ख का, महीयसी हे श्रेष्ठ स्त्री, क्षन्तुम अर्हसि कृपा करके क्षमा करें, माता हे माता। ये ये कह रहा होगा इंद्र शायद। तुम दिष्टा सौभाग्य से गर्भ शिशु मृत मारा हुआ उत्थित जीवित हो उठा। मेरे साथ पढ़े, हे माता, हे हे माता, माता, हे महीयसी, हे हे महीयसी, महीयसी, मैं मूर्ख हूँ, मैं मैं मूर्ख मूर्ख हूँ। हूँ। मैंने जो भी पाप किए हैं मैंने जो भी पाप किए हैं उसके लिए आप मुझे क्षमा प्रदान करें। उसके लिए उसके आप लिए मुझे आप क्षमा मुझे प्रदान क्षमा करें। प्रदान करें। हाँ, ये तो इंद्र ही कह सकता है, क्योंकि इंद्र ने पाप किया है। तो अपने मौसी को कह रहा है, हे माता, मैं मूर्ख हूँ, मैंने पाप किया, आप मुझे क्षमा कर दें। आपके 49 पुत्र आपके आपके 49 49 पुत्र पुत्र बिना किसी क्षति के, बिना किसी क्षति किसी के, क्षति के आपकी भक्ति के कारण ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी भक्ति के आपकी कारण भक्ति के कारण ही उत्पन्न हुए हैं। हाँ, नहीं तो मर जाते। मैंने शत्रु होने के नाते मैंने शत्रु होने के शत्रु नाते होने के नाते उनको खंड खंड कर दिया था, उनको खंड खंड कर उनको दिया था। खंड खंड कर दिया था। किंतु आपकी परम भक्ति के कारण परंतु तो आपकी आपकी भक्ति के परम कारण भक्ति के कारण वे मरे नहीं। वे मरे वे नहीं। मरे नहीं।
श्रीशुक उवाच इन्द्रः तया अनुज्ञातः शुद्धभावेन तुष्टया मरुद्भिः सह तां नत्वा जगाम त्रिदिवं प्रभु। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक उवाच श्री शुक इंद्रः तया अभ्यनुज्ञातः इंद्रस्तया शुद्ध भावेन तुष्टया शुद्ध युद्धभावेन तुष्टया मरुद्भिः सह त्वां नत्वा मरुद्भिः सह तां नत्वा जगाम त्रिदिवं प्रभु। त्रिदिवं प्रभु। शब्दार्थ है श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इंद्र तया उस दीति से अभ्यनुज्ञात अनुमति पाकर शुद्ध भावेन शुद्ध आचरण से तुष्टया संतुष्ट होकर मरुद्भी सह मरुदों के साथ ताम उसको नत्वा नमस्कार करके इसको दीति को जगाम चला गया त्रिविधम स्वर्गलोक को प्रभु भगवान। मेरे साथ पढ़े। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा दीति इंद्र के इस उत्तम आचरण से इंद्र के इस उत्तम आचरण से अत्यंत प्रसन्न हुई। आचरण क्या था? सच बोला। उससे कहा झूठ मत बोलना, सच बोला। कर्म तो उसके खराब थे। तब इंद्र ने अपनी मौसी को अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम किया और उसकी आज्ञा से अपने मरुदगण भाइयों सहित स्वर्गलोक को चला गया। एवं ते सर्वम आख्यातम यन्मां त्वं परिपृच्छसि मंगलम मरुतां जन्म किम भूयः कथयामि ते। मेरे साथ पढ़िए। एवं ते सर्वम आख्यातम यन्मां त्वं परिपृच्छसि मंगलम मरुतां जन्म किं भूयः कथयामि ते। शब्दार्थ है एवं इस प्रकार ते तुमको सर्वम सब कुछ आख्यातम कह सुनाया। कौन कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज। सब जो तुमने पूछा था कह सुनाया। यह जो मां मुझसे तुमने परिपृच्छा से पूछा मंगलम शुभ कल्याणकारी मरताम मर्तों का जन्म उत्पत्ति किम क्या यह आगे कथयामि कहूंगा ते तुमसे। मेरे साथ पढ़े। हे राजा परीक्षित मैंने यथासंभव तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों विशेष रूप से मर्तों के इस शुद्ध मंगलकारी वर्णन का उत्तर दिया। अब तुम आगे जो पूछना चाहते हो पूछो। मैं उसे भी विस्तार से बताऊंगा। हाँ, क्योंकि उसने पूछा था ये मरुदगण जो पूछा तो ये प्रश्न उसने उत्तर दिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के अंतर्गत
इस राजा इंद्र का वध करने भागवत के के छठे स्कंद के अंतर्गत राजा इंद्र का वध करने के लिए राजा इंद्र का वध करने के लिए दिति का व्रत दिति का व्रत नामक 18वें अध्याय के नामक 18वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हाँ, अब शुरू होता है छठे स्कंद का आखिरी अध्याय 19वां अध्याय। उससे पहले हमको 7 मंत्र पढ़ने हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादियस्य यतो अन्वयात् इतरस्तश्च अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् इतरतश्चार्थेषु तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। दूसरा श्लोक। धर्म पूजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र पृथिवी शुशुभिः तत्क्षणात्। तीसरा श्लोक। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृतदव संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। चौथा श्लोक। एते चांस कला पुंसः कृष्णः तु भगवान् स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। पांचवा श्लोक। जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः सायं प्रातर्गणन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। छठा श्लोक। अहम एवासम एवाग्रे न अन्यद् यत् सत् असत् परम् पश्चात् अहम यत् एतच्च यो अवशिष्येत् सोऽस्मि अहम्। सातवां। ऋते अर्थ यत् प्रतीयेत्
न प्रत्यये च आत्मनि न नो प्रतीयेत प्रतीयेत्यात्मनि तद विद्यात् आत्मनो माया तद्विद्यात्मनो मायाम् तथा भासो यथा तमः। यथा भासो यथा तमः। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है 19वें अध्याय में। इस स्कंद का आखिरी अध्याय पुंसवन व्रत का अनुष्ठान, जो व्रत दीति ने रखा था पुंसवन व्रत, उसके बारे में अवश्य मुझे लगता है परीक्षित महाराज पूछेंगे ये व्रत कैसे किया जाता है, और ये व्रत महिलाओं के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो आप ध्यान से सुने इस अध्याय को। माता जी पढ़वाइए। हरे कृष्ण। सुमन कुलर माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण सुमन कुलर माता जी। हरे कृष्णा माता जी। पढ़िए माता हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा पढ़िए। सभी को। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा अध्याय 19 पुंसवन व्रत का अनुष्ठान। इस अध्याय में बताया गया है कि कश्यप की पत्नी अदिति ने किस प्रकार कश्यप मुनि के भक्ति संबंधी उपदेशों को कार्य रूप में परिणित किया। अग्रहायण नवंबर दिसंबर मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रत्येक स्त्री को चाहिए कि वह अदिति के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए और अपने पति के उपदेशों का पालन करती हुई इस पुंसवन व्रत को प्रारंभ करे। प्रातः काल हाथ मुंह धोकर पवित्र होकर वह मृतों के जन्म समस्या के बारे में सुने। फिर श्वेत वस्त्र धारण करके और समुचित अलंकारों से आभूषित होकर कलेवा करने के पूर्व भगवान विष्णु तथा उनकी पत्नी लक्ष्मी जी की पूजा करे और भगवान विष्णु की कृपा, धैर्य, शक्ति, महानता तथा अन्य गुणों की महिमा तथा साथ ही समस्त वरों को देने के लिए स्तुति करे। वे सभी वर प्रदान कर सकते हैं। पूजा की समस्त सामग्रियां यथा आभूषण, यज्ञोपवीत, सुगंधी पुष्प, अगुर तथा भगवान के पांव, हाथ तथा मुख के पलक्षण के लिए जल आदि प्रकट भेंट के लिए बाद भगवान इस मंत्र के द्वारा हवन करे। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावया महाविभूतये सह महाविभूतये विलंबम उपहरिम। तब अग्नि की 12 बार आहुतियां दें और इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूते स्वाहा। इस मंत्र का 10 बार उच्चारण करते हुए नमस्कार करें। तब लक्ष्मी नारायण मंत्र का जप करें। यह गर्भवती स्त्री या उसका पति इस भक्तिपूर्ण व्रत को नियम पूर्वक संपन्न करता है तो दोनों को ही फल प्राप्त होगा। इस विधि को 1 वर्ष तक चालू रखकर स्वयंशील पत्नी को चाहिए कि कार्तिक पूर्णिमा को उपास करे। दूसरे दिन पति पूर्ववत भगवान की पूजा करे और फिर अच्छा भोजन पकाकर ब्राह्मणों को प्रसाद वितरण करके उत्सव बनाए। तब ब्राह्मणों की अनुमति से पति पत्नी प्रसाद ग्रहण करे। पुंसवन व्रत के फल की महिमा बताने के बाद यह अध्याय समाप्त हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो पुंसवन व्रत का इसमें वो जरूर राजोवाचा आ गया तो ये पूछेंगे ये व्रत क्या है जो आपने दीदी ने रखा, इसका थोड़ा विस्तार से बताइए। ये परीक्षित महाराज पूछेंगे। श्री राजोवाच व्रतम पुंसवनम ब्रह्मन् भवता यद उदीरितम् तस्य वेदितुम् इच्छामि येन विष्णु प्रसीदति। मेरे साथ पढ़िए। श्री राजोवाच श्रीराजोवाच व्रतं पुंसवनं ब्रह्मन् व्रतं पुंसवनं ब्रह्मन् भवता यद् उदीरितं भवता जातुदीरितम्
तस्य वेदितुम् इच्छामि तस्य वेदितुमिच्छामि येन विष्णुः प्रसीदते। येन विष्णुः प्रसीदति। प्रसीदति। शब्दार्थ है, श्री राजा उवाच, महाराज परीक्षित ने कहा, प्रथम व्रत पुंसवनम, पुंसवन नामक ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, भवता आपके द्वारा यह जो उदीरितम कहा गया है, तस्य उसका भेद तुम जानना इच्छा में चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, ये जिससे विष्णु, भगवान विष्णु प्रसिद्ध प्रसन्न होते हैं। मैं इस व्रत के बारे में जानना चाहता हूँ जिससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे साथ पढ़िए। महाराज परीक्षित ने कहा, महाराज महाराज परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, ये सुखदेव गोस्वामी के लिए कहा, आप पुंसवन व्रत के संबंध में आप पुंसवन व्रत के संबंध संबंध में पहले ही बता चुके हैं। पहले ही पहले ही बता चुके हैं। अब मैं इसके विषय में हम मैं इसके विषय में विस्तार से सुनना चाहता हूँ, विस्तार से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस व्रत का पालन करके इस व्रत का पालन करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान विष्णु को भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जा सकता है। हाँ, तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। अगर उनको वो प्रसन्न हो गए तो आप हमारा कल्याण हो सकता है। इसलिए कल्याण का मतलब भौतिक नहीं, आध्यात्मिक। क्योंकि भौतिक तो कुकर शुकर को भी मिलता है, एक कुत्ता है, बिल्ली है, उनको भी भौतिक सुख है, जो उनको मिलता है उसी में सुख है। हाँ, मनुष्य योनि में उसका इंद्र तृप्ति करने के साधन थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि मनुष्य को समझ ज्यादा है उनसे, लेकिन फर्क नहीं है। सुख किसी का भी हो, आपका सुख है एक महल में रहते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे गाड़ियों में घूमते हैं, और एक गरीब आदमी एक कुटिया में रहता है, उसको वही सुख है। सुख सुख का ये नहीं कि हो सकता है उसका सुख आपसे ज्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर हम भगवान को खुश कर सकें इस पुंसवन व्रत से, तो हमारा कल्याण हो सकता है कि हमको इस भवसागर से छुट्टी मिल सकती है। वही करा सकता है, भगवान विष्णु करा सकते। श्री शुक वाच, शुक्ले मार्गशिरे पक्षे योषित भर्तुर अनुज्ञया आरभेत व्रतम इदम सार्वकामिकम सर्वकामिक कामिकम आदितः निशम्य मरुताम जन्म ब्राह्मणान अनुमरंत च स्नात्वा सुखदति शुक्ले वसीत अलंकता अंबरे पूजयेत प्रातः सात पूजे प्रातः आसात प्राग भगवंतम श्रेयास। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक वाचा, श्री शुकवाच, शुक्ले मार्गशिरे पक्षे शुक्ले मार्गशिरे पक्षे योषित भर्तुर अनुज्ञया योषित भर्तुरनुज्ञया आरभेत व्रतम इदम आरभेत व्रतमिदं सर्वं सार्वकामिकम आदितः कामादितः निशम्य मरुताम जन्म मरुतानि जन्म ब्राह्मणान अनुमृंत च ब्राह्मणमनुमन्त्र्य च स्नात्वा शुक्ल दति शुक्ले स्नात्वा शुक्लदति शुक्ले वसेत आलंकतांबरे वशीतालङ्कृताम्बरे अंबरे वसित वसित आलंकताम अलंकता अंबरे, मतलब वस्त्र वस्त्र पूजये प्रातः
आसात् प्राग भगवन्तं श्रिया सह भगवन्तं श्रियाशाः शब्दार्थ है श्री शुक उवाच। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, शुक्ल शुक, क्योंकि उसने प्रश्न पूछा, परीक्षित महाराज ने उत्तर दे रहे हैं कैसे करना चाहिए। शुक्ल पक्ष के मार्ग से अगहन नवंबर दिसंबर मास में पक्ष पखवाड़े में योषित स्त्री भर्तु पति की अनुज्ञया अनुमति से आरभे प्रारंभ करे। प्रथम व्रत इदम यह सार्वकामिकम, समस्त कामनाओं को पूरा करने वाले, अगर भौतिक इच्छा है वो भी पूरी हो जाए। आदितः पहले दिन से निशम सुनकर मरुता मर्तों के जन्म जन्म उत्पत्ति, तो ये हमने पढ़ा, ये सुन करके ब्राह्मणों से अनुमृत उपदेश लेकर च तथा स्नात्वा नहाकर शुक्ल दति साफ किए हुए दांतों से शुक्ले श्वेत वस्त्र धारण करे, सफेद कपड़े, अलंकता आभूषण पहन करके, अंबरे वस्त्र, पूजा करे, प्रातः आसाद पाक, कलेवा से पहले, ब्रेकफास्ट से पहले, भगवंतम श्री भगवान की श्रिया सह लक्ष्मी सहित, भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी सहित। मेरे साथ पढ़े। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, स्त्री को चाहिए कि अगहन मास नवंबर दिसंबर के, ये अगर हमारे हिसाब से वो मास होता है, इसे पड़ता है नवंबर दिसंबर के बीच के शुक्ल पक्ष की, हाँ, एक पक्ष आपका 15 दिन का हुआ, उसका पहला दिन प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अपने पति की अनुमति से इस नैमित्तिक भक्ति को सबके व्रत सहित प्रारंभ करे, क्योंकि इससे सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। भगवान विष्णु की उपासना करके, भगवान विष्णु की उपासना करके पूर्व स्त्री को चाहिए कि, हाँ, ये गलत आया है, उपासना करने से पूर्व हो गए, चाहिए कि वो मर्दों के जन्म की कथा को सुने, मर्दों के जन्म की कथा को सुने। हाँ, इसका मतलब 18वां अध्याय पढ़े हो, 18वां अध्याय में है मर्दों के जन्म की कथा। योग्य ब्राह्मणों के निर्देशानुसार वह प्रातः अपने दांत साफ करे, नहाए, श्वेत साड़ी पहने और आभूषण धारण करे, और फिर कलेवा करने से पूर्व भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी की पूजा करे। भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी की पूजा करें। हाँ, इस पूजा में आप ब्राह्मण की मदद भी ले सकते हैं पूजा करने के लिए। अलम ते निरपेक्षाय पूर्व काम नमोस्तुते महाविभूति पतये नमः सकल सिद्धये। मेरे साथ पढ़िए। अलम ते निरपेक्षाय पूर्व काम नमोस्तुते महाविभूति पतये नमः सकल सिद्धये। शब्दार्थ है, अलम पर्याप्त, ते तुम्हारे लिए, निरपेक्ष उदासीन,
पूर्ण काम जिसकी कामना सदैव पूर्ण होती है, ऐसे भगवान। नमः नमस्कार अस्तु हो ते तुमको, महाविभूति लक्ष्मी के पति को नमः नमस्कार, सकल सिद्धे समस्त सिद्धियों के स्वामी को। मेरे साथ पढ़े, तब वह भगवान की तब वो भगवान की इस प्रकार से प्रार्थना करे। इस प्रकार से प्रार्थना करे। प्रार्थना करे। हे भगवान, हे भगवान, आप समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण हैं। आप आप समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। आप सुनिए, बहुत इम्पोर्टेंट। किंतु मैं ऐश्वर्य की कामना नहीं करती हूँ, किंतु मैं ऐश्वर्य की कामना नहीं करती हूँ। मैं आपको सहज भाव से मैं आपको मैं सहज भाव सहज से भाव से सादर नमस्कार करती हूँ। सादर सादर नमस्कार करती हूँ। आप उन संपत्ति की देवी, आप उन आप उन संपत्ति की देवी संपत्ति के देवी लक्ष्मी देवी के पति और स्वामी हैं। लक्ष्मी देवी के देवी पति के और पति स्वामी और हैं, स्वामी हैं। तो समस्त ऐश्वर्य से युक्त हैं। जो समस्त ऐश्वर्यों से ऐश्वर्यों से युक्त है। आप समस्त योग के स्वामी हैं। आप योग के समस्त स्वामी योग हैं। के स्वामी हैं। मैं आपको केवल नमस्कार करती हूँ। मैं आपको केवल मैं नमस्कार आपको करती हूँ। केवल नमस्कार करती हूँ। हाँ, पहले ही कह दिया, मुझे कोई कामना नहीं भौतिक ये पहले, इसलिए भगवान तो बहुत ही खुश होंगे कि ये भक्त है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। भक्त जानता है कि भगवान की प्रशंसा किस प्रकार की जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी श्री भगवान परम पूर्ण है, अतः उनके समस्त उद्गम या उनका व्यवहार जगत समग्रतः पूर्ण से युक्त है। जो कुछ पूर्ण से उत्पन्न होता है वह भी स्वयं में पूर्ण होता है। क्योंकि भगवान परम पूर्ण है, इसलिए उनसे अनेक पूर्ण इकाइयां उद्गम होने पर भी वे पूर्ण शेष बचे रहते हैं। इसलिए परमेश्वर की तरफ शरण में जाने की आवश्यकता होती है। भक्त की जो भी आवश्यकताएं होती हैं, पूर्ण श्री भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसलिए शुद्ध भक्त भगवान से किसी वस्तु की याचना नहीं करेगा, वह तो केवल उन्हें नमस्कार करता है। और भक्त द्वारा जो भी अर्पित किया जाता है, भले ही पत्रम पुष्पम फलम तोम्यम ही क्यों न हो, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। किसी बनावटी प्रयास को करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। उत्तम यही होता है कि सीधे साधे ढंग से जो भी प्राप्त हो सके उसे भगवान को आदर भाव से नमस्कार पूर्वक अर्पित किया जाए। भगवान अपने भक्तों को समस्त ऐश्वर्य प्रदान करने में पूर्णतया सक्षम हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। ये श्री श्वेताश्वर उपनिषद का पहला मंत्र पहला श्लोक नहीं है, ये शुरू में दिया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। कितनी बड़ी बात है। पूर्ण भगवान अपना विस्तार करके कितने विस्तार करते हैं आपको पता है, तब भी पूर्ण है। भगवान ने विस्तार किया विष्णु के रूप में,
तो भी भगवान वैसे के वैसे हैं। फिर विष्णु के और अवतार हुए, उनका रूप विस्तार कहते हैं इसको, प्लेनरी एक्सपेंशन, कि वो कितने भी रूप में विस्तार कर सकते हैं। लेकिन जब क्या होता है, किसी चीज से कोई चीज निकलती है, वहां कोई कमी आ जाती होती है। अगर 100 में से मैं 10 निकालूंगा तो 90 रह जाएगा। ये भौतिक है, भगवान के लिए लागू नहीं होता। भगवान से, जैसे आपको पता है, परमात्मा का विस्तार होता है, और परमात्मा भगवान का अंश है, और ब्रह्म भगवान का अंश है। तो क्या भगवान में कुछ कमी आई? नहीं। और उसी तरह से जो अंश है वो भी अपने में पूर्ण है। ये 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 बहुत अच्छा अंतर है। ओम पूर्णम अधः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण भगवान, भगवान का अंश भी पूर्ण। ये और ऐसे है, वो आपको सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। यथा त्वं कृपया भूत्या तेजसा महिम ओजसा जुष्ट ईश गुणैः सर्वे ततो असि भगवान प्रभु। मेरे साथ, यथा त्वं कृपया भूत्या यथा त्वं कृपया भूत्या तेजसा महिम ओजसा तेजसा महिमौजसा जुष्ट ईश गुणैः सर्वे जुष्ट ईश गुणैः इष्टगुणैः सर्वैः सर्वैः ततो असि भगवान प्रभु। ततो ततोऽसि यशि भगवान् भगवान् प्रभुः। प्रभु। शब्दार्थ है, यथा जिस प्रकार तुम कृपया, कृपा से, भूत्या ऐश्वर्य से, तेजसा तेज से, महिम ओजसा महिमा तथा बल से, जुष्ट युक्त, ईश हे ईश्वर, गुण दिव्य गुणों से, सर्व समस्त तथा अतः असि हो भगवान, श्री भगवान प्रभु स्वामी। मेरे साथ पढ़िए, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, आप अहेतु की कृपा, आप आप की अहेतु की कृपा कृपा समस्त ऐश्वर्य, समस्त समस्त ऐश्वर्य समस्त तेज, समस्त समस्त तेज तेज तथा समस्त महिमा, तथा तथा समस्त समस्त महिमा, महिमा बल एवं दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण बल एवं दिव्य एवं गुणों से दिव्य युक्त गुणों होने के से युक्त कारण होने के कारण हर एक के स्वामी, हर एक के हर एक स्वामी के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम पूर्ण भगवान है। पुरुषोत्तम भगवान है। ये तो वित्ती है, भगवान की स्तुति हो रही है। तात्पर्य, हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य, हरे कृष्ण। रीटा पंडित माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में आगत तत्व श्री भगवान प्रभु शब्दों का अर्थ इस प्रकार है। अतः आप प्रत्येक के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान है। श्री भगवान सब प्रकार के ऐश्वर्यों से पूर्ण होने के साथ साथ अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। यद्यपि वे पूर्ण हैं, किंतु फिर भी वे चाहते हैं कि सभी जीवात्माएं उनकी शरण में आकर उनकी सेवा करें। इस प्रकार से वे प्रसन्न होते हैं। यद्यपि वे स्वयं में पूर्ण हैं, तो भी अपने भक्तों द्वारा पत्रम पुष्पम फलम तोयम भक्ति पूर्वक अर्पित किए जाने पर प्रसन्न होते हैं। कभी कभी श्री भगवान अपने भक्त से भोजन मांगते हैं, जैसे कि वे भूखे हों। जिस प्रकार माता यशोदा से भगवान कृष्ण कभी कभी वे अपने भक्तों को स्वप्न में बता देते हैं कि उनका मंदिर तथा उनका बगीचा अब जीर्ण हो चुके हैं, जिससे वे उनका उपयोग अच्छी तरह से नहीं कर सकते। इस प्रकार वे भक्तों से उनकी मरम्मत के लिए कहते हैं। कभी कभी वे पृथ्वी के अंदर गाड़ दिए जाने पर स्वयं बाहर आने में असमर्थ बताकर अपने भक्तों से उनकी रक्षा करने को कहते हैं। कभी कभी अपने भक्तों से पूरे विश्व में घूमकर अब उनके यश का प्रचार करने के लिए कहते हैं। यद्यपि वे अकेले इस कार्य को करने में सक्षम है,
यद्यपि श्री भगवान सभी धन्य धान से संपन्न और आत्मनिर्भर है, किंतु फिर भी वे अपने भक्तों पर आश्रित रहते हैं। अतः श्री भगवान तथा उनके भक्तों का संबंध अत्यंत गोह्य है। केवल भक्त ही जान पाते हैं कि संपूर्ण होकर भी श्री भगवान किसी विशेष कार्य के लिए किस प्रकार भक्तों पर आश्रित रहते हैं। इसकी व्याख्या भगवत गीता में की गई है, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, निमित मात्रम भव सभ्य साची। हे अर्जुन, तुम केवल शुद्ध से निमित्त कारण यानी कि कारण बनो। यद्यपि श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में अकेले जीत सकने की क्षमता रखते थे, किंतु फिर भी उन्होंने अपने भक्त अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया और जीत का कारण बनने के लिए कहा। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने नाम तथा संदेश को सारे विश्व करने में पूर्ण सक्षम थे, किंतु फिर भी इसके लिए वे अपने भक्तों पर निर्भर रहे। इन सब से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री भगवान की आत्मनिर्भरता का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि वे अपने भक्तों पर निर्भर हैं। यही उनकी अयुक्ति कृपा कहलाती है। जिस भक्त ने श्री भगवान की इस अयुक्ति कृपा को अनुभव द्वारा देखा है, वही स्वामी तथा दास को समझ सकता है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान और भक्त का जो संबंध है वो बहुत ही गुह्य है, हम नहीं समझ पाते, भक्त समझता है। बात बिल्कुल बहुत प्रभुपाद ने बहुत अच्छा लिखा। निर्भर करते हैं। माधवेंद्रपुरी को सपने में कहा, मैं झाड़ियों के बीच में फंसा हूं, मुझे बड़ी गर्मी लग रही, मुझे यहाँ से निकाल। आपको याद होगा, हमने पढ़ा है। और माधवेंद्रपुरी सुबह उठ करके गांव वालों को लेकर के झाड़ियां काटी, देखा वहां भगवान की मूर्ति है। ये जब औरंगजेब ने गड़बड़ किया था, किसी भक्त ने मूर्ति को वहां छिपाया होगा। और फिर माधवेंद्रपुरी ने पूरे गांव वालों को लेकर के गोवर्धन पर्वत के ऊपर उनको स्थापित किया, उनका अभिषेक किया, उनको चंदन का लेप लगाया और उसके बाद सबको प्रसाद वितरित हुआ। सब खा के रात को सो गए। फिर उसको सपने में आए, कहा कि तूने चंदन तो लगाया है, लेकिन मुझे अभी भी गर्मी लग रही है, तू मलाई देश से चंदन ला करके मेरा लेप किया कर रोज। और सुबह उठ करके वह सीधे पुरी को चल दिए। आपको एक कथा पता है, बीच में रेमुणा में रुके, वहां गए, पुरी गए, वहां से लेकर के चंदन का भी एक भारी, मेरे ख्याल से 40-50 किलो चंदन लेकर के, तथा ये चंदन और एक जो पाउडर होता है, छोटा महंगा आता है, तोले के हिसाब से मिलता है, कपूर, वो लेकर के आए। तो आए, थक गए, रेमणा में रुके रात को। फिर सपना आया, नहीं तो थक गया है, देखो भगवान और भक्त के बीच की बात है, तो थक गया तो ऐसा कर, ये चंदन का लेप यहीं, ये जो खीरचोर गोपीनाथ है, इनको लगा, मुझे उसी से ठंडक हो जाएगी। ऐसे ये पूरा वर्णन तो बहुत लंबा है। तो भगवान और भक्त के बीच ऐसी बातें होती, जैसे भगवान खुद नहीं कर सकते, वो कुछ भी कर सकते हैं, भक्त से करवाते हैं, क्योंकि भक्त को भगवान की सेवा करने का मौका चाहिए, वो करना चाहता है भगवान की सेवा कैसे हो, ये बताया गया। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भगवान हरि नाम संकीर्तन यज्ञ चलाया। चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण हैं, बहुत जगह लिखा है कृष्ण के अवतार हैं, अवतार नहीं, खुद कृष्ण हैं चैतन्य महाप्रभु। आए किसका? भक्त के रूप में। कलयुग में भक्ति कैसे करे ये बताने के लिए, क्योंकि कलयुग में अब वो ये कर्म कांड वगैरह नहीं हो सकता, क्योंकि श्लोक बहुत त्रुटि हो जाती हमसे, तो जरूरत नहीं है किसी को कर्म कांड करने की। उन्होंने कहा खाली संकीर्तना यज्ञ करो, हरिनाम जपो और संकीर्तना यज्ञ करो। तो और कहा ये जो भगवान का हरिनाम है,
जो मंत्र उन्होंने कहा, ये मंत्र पहले से ही पुराणों में है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उन्होंने कहा इस मंत्र का उपदेश सारे विश्व में करो, कहा। तो ये दिखा है इधर प्रभुपाद ने, क्या उनमें ऐसी शक्ति नहीं थी कि वो सब जगह कर सकते थे? नहीं, वो अपने भक्तों को चांस देते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान ने सबको मार चुके थे और अर्जुन को कहा मैं तो इनको खत्म कर चुका हूं, क्योंकि जब भगवान का अर्जुन ने कहा कि मैं आपका विराट रूप देखना चाहता हूं, भगवान ने विराट रूप दिखाया, वो डर गया, फिर कहा अपना वास्तविक रूप में आ जाइए भगवान, मैं बहुत विचलित हो गया हूँ। वास्तविक रूप में आए। फिर भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन ये जो तेरे सामने ये सेना है, ये और तेरी तरफ की भी, इन सबको मैं मार चुका हूँ, सिवाय तुम्हारे पांडवों के कुछ लोगों को छोड़ करके मैं सबको मार चुका हूँ। लेकिन तू अब खड़ा उठ, ये सभ्यसाचन यहाँ कहाँ है, तू खड़ा उठ, इनको निमित्त मात्र है, तू मार इनको, तेरे को यश मिलेगा। अपने भक्त को यश भी दिलाना चाहते हैं। जरासंध से 18 बार युद्ध हुआ, उसको हराया, आखिरी बार भाग गए। रणछोड़ के रूप में कहा जाता है, क्योंकि वो ऐश्वर्य भक्त, भीम वगैरह को ये ऐश्वर्य मिले, ऐसे भक्त को ऐश्वर्य मिले, भगवान ये भी चाहते हैं। भगवान और भक्त का रिलेशन हम नहीं समझ सकते। जैसे मैं आपको पहले बार कह रहा था कि शिव तत्व को समझना बहुत कठिन है, शिव जी को समझना बहुत कठिन है कि शिव जी इतने महान वैष्णव हैं, ये तो हमको समझ आता है। शिव जी भगवान नहीं देवता है, ये भी समझ आता है। लेकिन शिव जी जब सदा शिव रूप में होते हैं, वो विष्णु होते हैं। अगर वो सदा शिव रूप में रहते तो विष्णु तत्व होते, लेकिन वो विष्णु तत्व नहीं है। इसलिए शिव जी को देवता ही माना जाता है, लेकिन देवताओं में वो एक अचूक है, अजीब है। तो शिव तत्व को भी समझना मुश्किल होता है। इसी तरह से भगवान और भगवान के भक्त का जो संबंध है, इसको समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण सब जगह। आपने देखा होगा, आप वृंदावन जाते हैं, वृंदावन में आपने सुना लोग क्या कहते हैं, राधे 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 राधे, राधा का नाम लेते हैं। कृष्ण, क्योंकि कृष्ण का नाम लेने से गोपियां बहुत उदासीन हो जाती थी, विचलित हो जाती थी। इसलिए कहा कि कृष्ण के जगले बदले राधा राधा जपो, राधे 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 राधे। भक्तों के और भगवान के बीच का संबंध हम समझ ही नहीं सकते। विष्णु पत्नी महामाये, महापुरुष लक्षणे, प्रिय था में महाभागे, लोक मातः नमोस्तुते। मेरे साथ पढ़िए, विष्णु पत्नी महामाये, विष्णुपत्नी महामाये, महापुरुष लक्षणे, महापुरुष लक्षणे, प्रिय था में महाभागे, प्रिये था मे महाभागे, लोक मातः नमोस्तुते। लोकमातरे नमोस्तुते। शब्दार्थ है विष्णु पत्नी, हे भगवान विष्णु की पत्नी यानी लक्ष्मी, महामाये, हे भगवान विष्णु की शक्ति, महापुरुष लक्षणे, भगवान विष्णु के गुणों एवं ऐश्वर्य से युक्त, प्रिय था, कृपा पूर्वक प्रसन्न हूँ मैं मुझ पर, महाभागे, हे लक्ष्मी की देवी, लोक मातः, हे संसार की माता, नमः नमस्कार अस्तु हो ते तुमको मैं नमस्कार करती हूँ। ये आपको व्रत में ये करना है। मेरे साथ पढ़िए, भगवान विष्णु को भगवान विष्णु को समुचित नमस्कार करने के बाद समुचित नमस्कार करने के बाद भक्तों को चाहिए कि वे भक्तों को चाहिए कि वे
ये भक्त कौन है? जो पुंसवन व्रत कर रहे हैं। वे धन धान्य की देवी वे वो धन धान्य धनी की धनी देवी की देवी लक्ष्मी माता को सादर नमस्कार करें लक्ष्मी लक्ष्मी माता को सादर नमस्कार करे और इस प्रकार से प्रार्थना करें। और और इस प्रकार से प्रार्थना करे। हे विष्णु पत्नी, हे विष्णु पत्नी, हे भगवान विष्णु की अंतरंगा शक्ति, हे भगवान विष्णु के अंतरंग शक्ति, आप विष्णु के ही समान श्रेष्ठ हैं। आप विष्णु के ही समान सत्य है, क्योंकि आप में भी क्योंकि आप में भी आप में भी उनके सारे गुण उनके उनके सारे सारे गुण गुण तथा ऐश्वर्य निहित हैं। तथा तथा ऐश्वर्य ऐश्वर्य निहित है। हे धन धान्य की देवी, हे धन धान्य धन की देवी धान्य की देवी, आप मुझ पर कृपालु हूँ। आप आप कृपालु हो। हे जगन माता, हे जगन्नाथ जगन माता, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ या मैं करती हूँ। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सोनिया माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री भगवान नाना शक्तियों से पूर्ण है। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। चूंकि माता लक्ष्मी श्री भगवान की बहुमूल्य शक्ति है, इसलिए उन्हें यहाँ पर महामाये कहकर संबोधित किया गया है। माया शब्द का अर्थ है शक्ति। भगवान श्री विष्णु अपनी प्रमुख शक्ति के बिना सर्वत्र अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाते। कहा गया है, शक्ति शक्तिमान अभेद। शक्ति तथा शक्तिमान एक ही है। अतः माता लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु की नित्य संगिनी है। वे दोनों निरंतर साथ रहते हैं। कोई भी भगवान श्री विष्णु के बिना लक्ष्मी को अपने घर में नहीं रख सकता। यदि कोई ऐसा सोचे तो उसके लिए यह खतरनाक होगा, क्योंकि श्री भगवान की सेवा के बिना लक्ष्मी माया बन जाती है, किंतु भगवान श्री विष्णु के संग वे निस्संदेह आध्यात्मिक शक्ति है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत ही बढ़िया लिखा है, बहुत ही बढ़िया। और लेकिन लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा दिवाली के टाइम पर एक लक्ष्मी की मूर्ति, एक गणेश की मूर्ति। गलत है, वो नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी नारायण साथ में होनी चाहिए। ये क्योंकि गणेश सिद्धि विनायक हैं, लक्ष्मी धन की देवी है। लोग सकते हैं इसकी पूजा करें, हम धन धान्य हो जाएंगे। हो ही नहीं सकता। अगर आप भौतिक सुख भी चाहते हैं तो ऐसे कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? आपको क्या चाहिए? लक्ष्मी हमेशा भगवान नारायण के साथ होनी चाहिए, क्योंकि वो उनसे अलग नहीं रहती। अलग रहेगी, आपने पूजा की तो चंचल, वो आप हमेशा परमानेंट नहीं रहती। हाँ, अगर भगवान विष्णु साथ में है तो उनके साथ वो हमेशा रहती। जाती है बीच बीच में। आप हाथ जोड़ के कहें आइए, आ गई। हम ये दिवाली में उनके लिए रास्ता भी बना दिया जाता है घर के अंदर जाने के। वो आएंगी, आकर के निकल जाएंगे, आपके साथ हमेशा नहीं रहेंगे। चंचल कहा जाता है लक्ष्मी को अगर अकेली हो। अगर विष्णु के साथ हैं वो चंचल नहीं है। तो ये बहुत अच्छा प्रभुपाद ने बताया है। निसंदेह वो पराशक्ति है, उनकी भगवान की सब शक्ति है उनमें। तो लक्ष्मी जी की पूजा करती हैं आप हमेशा विष्णु के साथ में। नारायण, लक्ष्मी नारायण की पूजा साथ करनी चाहिए, ये बता रहे हैं प्रभुपाद। बहुत अच्छी तरह से समझा दिया उन्होंने। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पल्लवी माता जी।